एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे कवर्ड हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। लेंस बनाने के लिए इनमें से किस मटेरियल का इस्तेमाल नहीं हम कर सकते? तो क्ले, मिट्टी का इस्तेमाल तो हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते। तो क्ले इज़ ओपेक एंड डज नॉट अलाउ विजिबल लाइट टू पास थ्रू, हैंस कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। क्योंकि मिट्टी है भाई, कोई भी ओपेक चीज़ जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती उसका आप लेंस कैसे बना सकते हो? प्लास्टिक का वाटर ग्लास ये हेल्पफुल हो सकते हैं लेंस बनाने में, बट क्ले का कोई इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर ऑब्जेक्ट बाय is observed to be virtual, erect and larger than the object. Where should be the position of object? तो देखो ये ना हमें याद कर लेना है कि कब और कहाँ कैसा क्या क्या चीज़ें होती हैं। छोटा सा टेबल है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आके मैं बता दूंगी, टेबल याद कर लोगे, ये क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर जो है इमेज फॉर्म कर रहा है तो वो कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है और ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन उस समय पर कहाँ पर होगी? तो बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस। तो क्या है? कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर में हमें बड़ी इमेज कब देखने को मिलती है? तो जब वो पोल ऑफ द मिरर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होता है। ठीक है, तो ये होता है पोल, ये होता है फोकस और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस तरीके से इस लाइन पर ये सेम इक्विडिस्टेंस पे होते हैं और ये हम लोगों को यहाँ पर मिरर है, कॉन्केव मिरर है हमारा। ऑब्जेक्ट इस तरीके से आया, ऐसे आया, यहाँ पर टकराया, इधर ही से गया, इधर ही वापस आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर के, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में जब होगा तभी जो इमेज है वो हमारी कैसे बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। वर्चुअल इमेज जो है वो मिरर के पीछे की साइड बनती है, इरेक्ट मतलब वो ऊपर की तरफ है, सीधी है। और देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था और इमेज इतनी बड़ी बन रही है, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट इमेज बन रही है। तो केस हमें याद हो जाएंगे, सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अलग से मैं वीडियो बना दूँगी, उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगी कैसे होता है ये। यहाँ पे इसमें यही है, आगे बताया गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है कॉन्केव मिरर में, तो इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है, वर्चुअल इरेक्ट बनती है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट यानी कि मैग्नीफाइड इमेज बनती है। क्वेश्चन 3 है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कहाँ पर रखा जाएगा? वो रखा जाएगा ट्वाइस द फोकल लेंथ यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाएगा। तो वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन अ फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है और हमें इमेज कैसी चाहिए? रियल इमेज ऑफ द साइज, मतलब सेम साइज की और बिल्कुल रियल इमेज चाहिए। तो कहाँ पर रखा जाएगा? वो रखा जाएगा हमारा द एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के ट्वाइस पर, इस तरीके से, जैसे पोल होता है, फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें हमें बताया गया है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 2f इन द फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस द इमेज इज 2 at 2f ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, रियल एंड इन्वर्टेड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -15। फोकल लेंथ जो है वो -15 सेंटीमीटर की है स्फेरिकल मिरर में। मिरर कौन सा टाइप है? स्फेरिकल मिरर है। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, मिरर और लेंस जो है वो होंगे बोथ कॉन्केव, दोनों के दोनों कॉन्केव होंगे। तो फॉर कॉन्केव लेंस एंड मिरर फोकल लेंथ इज निगेटिव। तो आपको ना ये चीज़ें बिल्कुल याद कर लेनी है कि फोकल लेंथ निगेटिव किस केस में होगी? फोकल लेंथ निगेटिव सिर्फ तभी हो सकती है जब या तो कॉन्केव लेंस हो या फिर कॉन्केव मिरर हो। तो कॉन्केव लेंस और मिरर के केस में ही फोकल लेंथ निगेटिव आती है, कॉन्केव लेंस और मिरर के केस में फोकल लेंथ निगेटिव आती है। नेक्स्ट है, नो मैटर हाउ यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट एंड स्मॉलर देन यू, द मिरर इज लाइकली टू बी कॉन्वेक्स मिरर। तो आप कहीं पर भी खड़े हो जाएं, आपकी जो मिरर में इमेज दिखेगी वो हमेशा सीधी दिखेगी और आप जितने लंबे हैं उससे हमेशा छोटी दिखेगी। तो ऐसा कौन से मिरर में होगा? ऐसा होगा कॉन्वेक्स मिरर में। तो इन द कॉन्वेक्स मिरर वी हैव सीन द इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा इरेक्ट यानी कि हमेशा सीधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फ्रॉम अ डिक्शनरी। डिक्शनरी से छोटे छोटे शब्द पढ़ते हुए आप कौन से लेंस का इस्तेमाल करना पसंद करोगे? तो किसका, मैंने आपको बताया था, डेंटिस्ट किसका इस्तेमाल करते हैं? डेंटिस्ट कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और कौन सी फोकल लेंथ होनी चाहिए? तो कॉन्केव लेंस गिव्स अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड between the radius of curvature and focal length. Also magnification is more for
convex lens having shorter focal length. Therefore, reading small letters of convex lens of focal length 5 सेंटीमीटर will be preferred. तो कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर जो है वो प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ कम होगी तो ज़्यादा अच्छे से हम लोग उनको लेटर्स को रीड कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉनकेव मिरर. तो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करके हम लोग इरेक्ट यानी कि सीधी जो है इमेज वो ऑब्टेन करना चाहते हैं यूजिंग कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. कॉनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है. व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. मतलब ऑब्जेक्ट हम लोग मिरर से कितनी दूरी पर रखें. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज. इज़ द इमेज लार्जर और स्मॉलर. तो देखो भाई, वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस फ्रॉम द कॉनकेव मिरर. मिरर का ध्यान रखना है कौन सा है, कॉनकेव मिरर. द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. सो टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस और बिटवीन 0 to 15 सेंटीमीटर. द इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड. हमें क्या करना है, हम लोगों को चाहिए इरेक्ट इमेज चाहिए, और इमेज स्मॉलर होगी या फिर लार्जर होगी तो इमेज जो है वो वर्चुअल होगी और बड़ी होगी जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे. किस में, कॉनकेव मिरर में. ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में, जो कॉनकेव मिरर है उसमें जब हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो वर्चुअल और एनलार्ज इमेज हम लोगों को मिलेगी. नेक्स्ट है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन. हेडलाइट ऑफ अ कार. हेडलाइट ऑफ अ कार में हम लोग कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा ऐसे करके बल्ज्ड होता है ना, कॉनकेव मिरर बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, खूब सारी रे ऑफ लाइट हमें मिलती है. और साइड रियर व्यू, जो साइड वाला जिसमें पीछे वाले व्हीकल्स दिखते हैं, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर उसमें. और सोलर फर्नेस जो होती है उसमें कॉनकेव मिरर हमें देखने को मिलता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आता है एग्जाम में. अब 8th क्वेश्चन तक देख लिए हैं. जो आगे के क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं. होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ को शेयर करिए. थैंक यू. वीडियो में हम देखने वाले हैं आगे के क्वेश्चन, क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 10 लाइट के एक्सरसाइज के सोल्यूशन. तो क्वेश्चन 9 हम देखते हैं. क्वेश्चन 9 है, 1/2 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर. तो कॉन्वेक्स लेंस है इस तरीके से, और उसका जो आधा पार्ट है ना, कॉन्वेक्स लेंस का आधा पार्ट पेपर से कवर्ड है विद अ ब्लैक पेपर. विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट. क्या ये लेंस जो है ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज प्रोड्यूस कर पाएगा. तो आंसर है येस, इट विल प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एज शोन इन द फिगर. दिस कैन बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली बाय ऑब्जर्विंग द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक ट्री ऑन अ स्क्रीन व्हेन हाफ इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर. हाउएवर इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ इमेज विल रिड्यूस. तो देखो इंटेंसिटी तो रिड्यूस हो जाएगी, मगर आप हाफ कवर कर देंगे क्योंकि इमेज ऊपर वाले पार्ट से ही पूरी बन जाती है. नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ. एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है ना वो 5 सेंटीमीटर है. इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10. तो फोकल लेंथ जो है वो हम लोगों की कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है. कन्वर्जिंग लेंस है तो हमारी फोकल लेंथ प्लस में आ गई. और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर दूरी पर. ड्रॉ रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजिशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड. तो रे डायग्राम हम लोगों को फॉर्म करना है और किस जगह पर वो ऑब्जेक्ट होगा वो बताना है. तो हाइट जो है ऑब्जेक्ट की वो है 5 सेंटीमीटर और जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो है 25 सेंटीमीटर और कन्वर्जिंग लेंस पर है. तो हम लोग देखो 5, 10 हमें ये सब चीज़ें हैं पता हैं, तो हाइट भी हमें पता है. तो 25 पे है ना, तो ये पॉइंट लगा लेते हैं कि एक 10 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 20 सेंटीमीटर और फिर थोड़ा सा आगे 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है. और ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखा है. ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर की है. तो ऐसे करके हम लोगों की 5 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट जाएगी, फिर वो ऐसे करके डाइवर्ज होगी, ठीक है, इस तरीके से, और एक लाइट जो है वो सीधी जाएगी. तो ये कहीं पर ऐसे जा कर के एक पॉइंट पर मिल रहे हैं. तो इमेज जो है वो उल्टी टाइप की बन रही है. अब क्योंकि ये लेंस है, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस है, इसलिए हम लोग लेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं. लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. तो u हमारे पास 25 है और हमें क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है साइज़, नेचर और पोजीशन. तो v पहले निकाल लेते हैं. 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, क्योंकि ये इधर वाला माइनस में था. तो हम लोग क्या करते हैं, 1/v को अकेला छोड़ देते हैं, 1/v को अकेला छोड़ते हैं इधर, और ये है 1/f प्लस 1/u, ठीक है. तो फोकल लेंथ हम लोगों की प्लस में थी तो 1/10 हो जाएगा, 1/10, और u जो है वो हम लोगों का माइनस में था, ठीक है. u हमारा माइनस में था क्योंकि भाई हमारा एक कन्वर्जिंग लेंस है.
तो u अपना माइनस में आ गया, तो -1/25। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16.7 मीटर। क्या करना है, एलसीएम लेना है हम लोगों को, है ना, एलसीएम लेना है, फिर एलसीएम लेने के बाद उल्टा कर देना है। तो 10 और 25 का एलसीएम अगर हम लें तो 5 2 × 10 और 5 5 × 25, 5 1 और 2, 5 is 25 और 2 50, तो 50 इसका एलसीएम आ जाएगा। 10 की टेबल में 50 5 बार आता है और 25 जो है वो 2 बार आता है। तो 1/v क्या हो जाएगा, 3/50। तो v क्या हो जाएगा, 50/3, 50/3। फिर वही मतलब आप लोग सोल्यूशन इसका इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों का 50/3 आ गया, तो v आ गया 16.7। मैं आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो इमेज इज़ रियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 16.7 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। तो यहाँ पर इमेज का जो डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था 25 सेंटीमीटर, और मिरर के पीछे जो है इमेज बन रही है वो 16.7 मीटर पे बन रही है। 16.7 मीटर नहीं, 16.7 सेंटीमीटर पे बन रही है। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस हम लोग निकालेंगे, तो m क्या है मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस से, तो h'/h इज इक्वल्स टू v/u आ जाता है, ठीक है। तो h' और h' हमें निकालना है। h हमारे पास 25 है, v हम लोगों का आया है 16, v हम लोगों का 3/5 आया है, ठीक है। उल्टा अगर हम लोग कर देंगे तो 3/50, और अपॉन का जो u है वो ऊपर चला जाएगा। u हम लोगों का कितना था, u हम लोगों का था 25, ठीक है। अब जब हम इस पूरे के पूरे को सॉल्व कर देंगे तो 10/3 यानी कि हाइट जो है इमेज की वो 3.3 आई है। ये पूरा जो है सॉल्व करके आप लोग जब करेंगे तो 3.3 पूरे की हाइट हमारी आई हुई है। कैसे निकाली हम लोगों ने हाइट, ये मैग्नीफिकेशन वाला जो फॉर्मूला होता है ना, m इज इक्वल्स टू v/u इज इक्वल्स टू h'/h। तो v भी है, u भी है, h' निकालना है, h भी है। सिंपल सा h को हम लोग इधर भेज देंगे और h' निकल आएगा। तो v हम लोगों का था कितना 16.7, ऐसे पॉइंटों में निकालेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और h हम लोगों का इधर 25 था, और u हम लोगों का कितना था, u हमें गिवन था 25। तो 25 से 25 इस तरीके से कैलकुलेशन जब करेंगे तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 3.3 आ गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो जो कॉन्केव लेंस है उसकी जो लेंथ है, फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर। इमेज बना रहा है वो 10 सेंटीमीटर की फ्रॉम द लेंस। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ रे डायग्राम। फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर कॉन्केव है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, और हाइट जो है ऑब्जेक्ट की हम लोगों को दे रखी है, ये फोकल लेंथ है और हाइट अभी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलो, हमें u और f गिवन है, ठीक है, u और f गिवन है। तो हम लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो v हम लोगों का है 10 और u हमें पता नहीं है, और f जो है वो 15 है। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30। दस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव लेंस। तो हम लोगों को यही बताना था बस। हाउ फार इज़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस, देखो ये हाइट जो है ये हम लोग को नहीं गिवन है, ये थोड़ा कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, बस यही हमें निकालना था कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव लेंस। रे डायग्राम ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो फोकल लेंथ है और हम लोगों को डिस्टेंस गिवन है। इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल and infinity in front of convex mirror. The image formed is between pole and focus, virtual, erect and smaller than object, और काफ़ी जो diminished image जो है वो हमारी बनेगी। तो इस तरीके से बनी हुई है। तो यहाँ पर देखो मिरर फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। सारी की सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 1/v का। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गई। इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव, सो इमेज जो है वर्चुअल है, इज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर है, एज द ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो ऑब्जेक्ट जो है क्योंकि वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इमेज जो है वो हमारी इस तरीके से बनेगी, वर्चुअल बनेगी और ऑपोजिट साइड बनेगी मिरर के।
इस तरफ यहाँ पर इमेज बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। मैग्निफिकेशन जो है +1 है, इसका क्या मतलब है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ +1 मीन्स साइज ऑफ इमेज इज द सेम एज ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर इरेक्ट, हेंस द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन मिरर विल बी इरेक्ट ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मिरर मैग्निफिकेशन +1 का यही मतलब है कि इमेज जो है वो सेम साइज़ की है ऑब्जेक्ट से और इमेज जो है वो सीधी है, हेंस जो इमेज प्रोड्यूस हो रही है प्लेन मिरर पे वो सीधी होगी और सेम साइज़ की होगी ऑब्जेक्ट के बराबर की। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर का है लेंथ में, एंड इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के सामने जो है 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, उसकी पोजिशन बतानी है, इमेज की नेचर बताना है, साइज़ बताना है। तो R 30 है, U -20 है और H जो है वो 5 है। तो फोकल लेंथ जो है F = R/2 है। R हो जाएगा 30, तो 30/2 हो जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मिरर फॉर्मूला, तो 1/F = 1/V + 1/U। सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, R है, U है, H है, तो वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा V का। तो V हम लोगों को निकालना था, हमारे पास U भी है और H भी है और F भी है, तो F और U हम लोग यहाँ पे एक U बना दो, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास V और हमारे पास U आ गया है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, H डैश अपॉन H = -V/U, V और U आ गया, एक H भी था तो H डैश हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आ जाएगा। देखो ऐसे करके यहाँ देखो H डैश था हमारे पास H 5 सेंटीमीटर था, ठीक है, तो H जो है वो हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर रखेंगे, H डैश रखेंगे अपॉन 5 और फिर उसके बाद जो हमारा V आया है माइनस का साइन लगा देंगे, V जो है वो 60/7 आया है और हमारे पास 60/7 और जो U है वो हमारे पास 20 है, तो माइनस से माइनस तो अपना कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 चला गया, 2 3 ज़ा 6 इस तरीके से आ जाएगा। फिर उसके बाद 3/7 बचा, H डैश क्या हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 15/7, तो H डैश क्या हो जाएगा, H डैश हो जाएगा 15/7, 15/7 को तो 7 2 ज़ा 14, 2.14 आंसर आ जाएगा, प्लस का आ रहा है। तो जो इमेज है इट इज़ इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो हम लोगों को 7 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट का साइज़ यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर की है और कॉन्केव मिरर से वो 27 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो हम लोगों को लगाना है, इसमें मिरर की बात है तो मिरर फॉर्मूला लगेगा, तो 1/F = 1/V + 1/U। तो 1/F की जगह 18 रख देंगे और U जो है उसकी जगह हम लोग 27 रख देंगे और V हमारा यहाँ से निकल करके आ जाएगा। तो U जो है वो वाला हमारा माइनस में है, फोकल लेंथ भी हम लोगों की माइनस में है, ये सब हम लोग जो साइन कन्वेंशन है ना उस पर सीखा हुआ है। फिर जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद V की वैल्यू हमारी 54 आ जाएगी। सिंपल वही करना है, एलसीएम लेना है, क्योंकि V की जो आंसर आया है वो नेगेटिव में आया है, इमेज डिस्टेंस इज़ नेगेटिव, सो द इमेज इज़ रियल इज़ ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर ऑफ एज द ऑब्जेक्ट एंड 54 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो 54 सेंटीमीटर है क्योंकि नेगेटिव में आया है तो इमेज जो है वो रियल बनी है और सेम साइड पे ही बनी है जिस पे ऑब्जेक्ट था। मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए M = V/U, तो V जो है वो 54 है, U हम लोगों का 18 है, तो मैग्निफिकेशन जो है वो हमारी आ जाएगी -3। तो इमेज इज़ रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर बाय अ फैक्टर ऑफ 3। नेक्स्ट है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस विथ पावर ऑफ -2 डायोप्टर। तो पावर जो है वो -2 डायोप्टर है। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस? पावर -2 डायोप्टर है तो ये किस टाइप का लेंस है? द फोकल लेंथ कैन बी ऑब्टेन्ड एज F = क्या होता है, अपॉन पावर का फॉर्मूला हम लोग का इस तरीके से निकलता है, तो ये हम लोगों का 1/D हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 यानी कि
हमारा जो आ जाएगा 0.5 मीटर आ जाएगा, और इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। नेगेटिव फोकल लेंथ मीन्स इट इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव में आई है। देखो पावर का फॉर्मूला होता है हम लोगों का 1/f, तो f जो है -2 है, तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। बट ये हम लोग का 0.5 सेंटीमीटर में आ जाएगा, और अगर हम लोग इसको मीटर में निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वाला हमारा 0.5 मीटर आया था, सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करके 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेगेटिव आया है तो इसलिए फोकल लेंथ जो है वो डाइवर्जिंग लेंस की है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायोप्टर। तो पावर जो है डॉक्टर ने कही है कि इतने पावर का जो है प्लस 1.5 डायोप्टर का लेंस लगेगा। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज़ द प्रिस्क्राइब्ड जो लेंस है वो डाइवर्जिंग है या फिर कन्वर्जिंग है, क्योंकि प्लस का साइन है तो इसलिए जब फोकल लेंथ एंड द पावर ऑफ लेंस आर पॉजिटिव देयरफॉर द लेंस ऑफ अ कॉन्वेक्स यानी कि कन्वर्जिंग लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस है जब पॉजिटिव होती है पावर जो, तो कन्वर्जिंग लेंस होता है। और फॉर्मूला क्या है हम लोग का निकालने का, 1/, पावर इज इक्वल्स टू 1/f होता है ना। तो f क्या हो जाएगा, f हो जाएगा 1/p, तो 1/1.5, तो पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे यानी कि 10/15। 10/15 क्या होता है, 2 से काटोगे तो 2 2 नहीं 5 से काटोगे, 5 2 10 और 5 3 15, 2/3 को आप और काटोगे तो हमारे पास 0.66 मीटर आ जाएगा। इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 66 सेंटीमीटर करके आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप लोगों को मीटर में ही रखना है तो 0.66 मीटर हो जाएगा। थैंक यू।